जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे बिहार एक परिचय, इसका वस्तुनिष्ठ। इसके लेखक हैं इम्तियाज़ अहमद तथा रजनीश कुमार। और यह जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा, इससे पहले भी हमने बिहार के इतिहास के संबंध में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मध्यकालीन बिहार देखेंगे। तो पहला नंबर इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वह है बिहार में तुर्कों का आगमन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता ये जो बख्तियार खिलजी, कौन थे? बख्तियार खिलजी बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता थे। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक जो था वही था इब्ने बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक थे। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। इनका पूरा नाम था बख्तियार खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी। तो बख्तियार खिलजी में की जो है बिहार में महत्वपूर्ण जो विजय थी वह था बिहार शरीफ की, यानी कि औदंतपुरी में जो है इनका। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1198 ईस्वी में। बख्तियारपुर नामक नगर की स्थापना भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। तो बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना कौन किया? तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? 1198 ईस्वी में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो यह जो वही बख्तियार खिलजी जो तुर्क आक्रमणकारी था, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। और बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कहाँ पर? तो बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में पाल वंश के कौन शासक थे? तो पाल वंश का शासक जो था इंद्रयुम्न पाल जो है पाल वंशीय शासक था जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक, तो सेन वंशीय लक्ष्मण सेन। सेन वंश के शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। जबकि पाल वंश के शासक इंद्रयुम्न पाल थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? देखिए दोस्तों, बिहार के सूफी संतों का जो आगमन हुआ था 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 12वीं। नेक्स्ट है बिहार में आने वाले पहले सूफी कौन थे? तो मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ जो है बिहार आने वाले पहले सूफी थे। नेक्स्ट है कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध रहा है? तो इसका जो संबंध रहा है ताज फकी। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त होता है यह तबकाते नासिरी। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो विवरण प्राप्त होता है तबकाते नासिरी। आइए अब देखते हैं सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत कालीन बिहार, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। यानी कि बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। दिल्ली सल्तनत, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो यह जो है हिसामुद्दीन एवज को। तो हिसामुद्दीन एवज को जो है पराजित कर इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में के लगभग बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो मुबारिज खां। कौन नहीं रहा है? मुबारक खां। रहा कौन है? सैफुद्दीन है, तुगान खान है और हातिम खां, ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया? तो यह जो है तुगलक काल में। यानी कि तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का जो है वर्चस्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह। कर्नाट वंश के शासक कौन? हरि सिंह। तो कर्नाट वंश के शासक
सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? यह गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो यह जो है दरभंगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा, तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दरभंगा में एक दुर्ग जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी कहाँ थी? यह बिहार शरीफ हुआ करता था। तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ जो है आधुनिक आधुनिक जो है नालंदा जिला में स्थित है बिहार शरीफ, और यह जो है तुगलक वंश में बिहार की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार, तो बिहार जो है तुर्कों ने दिया। कौन दिया? देखिए, इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्हें विहार प्रदेश कहा जाने लगा। कौन सा प्रदेश? बिहार। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? यह तुगलक वंश काल में पड़ा। सेम ही क्वेश्चन है। बिहार राज्य का नाम बिहार तुगलक के समय में पड़ा था। नेक्स्ट है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार के प्रशासन किस काल में बना? यह तुगलक काल में। किस काल में बना? तुगलक। मलिक इब्राहिम बिहार का महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक जो मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, तो यह बिहार शरीफ में। कहाँ पर? बिहार शरीफ में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार के जो प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? यह फिरोज तुगलक ने किया था। कौन सुल्तान? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से जो मिलता है बिहार शरीफ के बारे में। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिला। कहाँ से? बिहार शरीफ से। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के कर्नाट वंश, उत्तर भारत के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के समय हुआ था? यह गयासुद्दीन तुगलक। किसके समय में? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज के किस वंश के शासक जो फिरोज ने किस वंश का शासन प्रारंभ किया था? तो वेनवार वंश। कौन सा वंश था? वेनवार वंश। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? तो वेनवार वंश। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस वेनवार वंश ने शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की थी? शिव सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है, यह तबकाते नासिरी। तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट है दोस्तों कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान नुहानी। नेक्स्ट है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में पहली बार किया गया था, और वर्तमान जान ही रहे हैं कि 15 दिसंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। तो झारखंड एक अलग राज्य कब बना? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? यह तबकाते नासिरी में। तबकाते नासिरी में वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार शब्द का जो है नाम आया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकपुर नाम मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपना सिक्का जारी किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर यानी कि तिरहुत से अपना सिक्का जारी किया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो राजगीर में जो जैन मंदिर है इसको अनुदान दिया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन थे? तो यह जो है मलिक बया और मजदूल मुल्क और मलिक बया। इस प्रकार ऑप्शन जो है सी, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज किया? तो मुंगेर तक जो तो दिया हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में अपना सैन्य अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पड़ा? तो मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव था मनेर में। कहाँ पर? मनेर। नेक्स्ट है बिहार स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो मलिक बया जो है इसके मकबरे की विशिष्ट विशेषता जो है सलामी दीवारें और लंबुतरा गुंबद, ये दोनों जो है मुख्य विशेषता। नेक्स्ट है मनेर स्थित बड़ी दरगाह। मनेर में जो बड़ी दरगाह है किसका मजार है? तो मुखदुम यहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अब दिया हुआ है कि चेरो वंश तथा उज्जैनिया वंश, चेरो वंश या उज्जैनिया वंश के संबंध में अब देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया हुआ पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय जो है राज का उदय हुआ था? तो खरवार वंश। कौन सा वंश? खरवार वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी में के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उदय हुआ था? खरवार वंश। खरवार। नेक्स्ट है पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजातियों ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो भार। कौन सा? भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा जो है राज्य का उदय हुआ था? तो ये चेरो राज। कौन सा राज? चेरो राज। नेक्स्ट है चेरो राज के संघर्ष किस मुस्लिम जो है राजवंशों के समय में हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तुगलक वंश, सूरवंश और मुगल वंश। चेरो राज का जो संघर्ष हुआ था तुगलक, सूर और मुगल वंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से? दलपत शाही का जो संबंध है उज्जैनिया वंश। किससे? तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया वंश से है। नेक्स्ट है चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र जो विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। कौन किया था? उज्जैनियों। नेक्स्ट है दोस्तों शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? यह चेरो शासक से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? यह चेरों से। शेरशाह सूरी, जानते हैं शेरशाह सूरी ने दिल्ली में हुमायूं को जो है हटाकर सूर वंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का राज्य अपने वाले जनजातीय जो राजवंश था वह था चेरो वंश। मतलब बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश कौन था? चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारंग, चंपारण, मुजफ्फरपुर जिला में अपना सत्ता स्थापित किया था। क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट कि किस चेर राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो फूलचंद जो है जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है चेरो जनजातियों की शक्ति का वास्तविक पतन जो है किसके द्वारा हुआ? तो यह उज्जैनियों के द्वारा। देखिए चेर जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनियों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश की स्थापना कौन किया? संतन सिंह ने। भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक था संतन सिंह ने। सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। मूल नाम क्या था? देवराज। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर, जगदीशपुर उनका एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैन शासकों की जो राजधानी कहाँ थी? यह राजधानी कहाँ थी? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ढावा, बिहटा,
बक्सर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी बक्सर भी था, बिहटा और ढावा। नेक्स्ट है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो बाघमल उज्जैनी शासक नहीं थे। शासक कौन था? संग्राम देव, राजा नारायण मंडल और राजा राम शाही। नेक्स्ट है चांद और मुंड जो चंडेश्वरी तथा मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए थे, इनका संबंध किससे था? तो शाहबाद के चेर से। किससे था? शाहबाद के चेर से संबंध था। चांद एवं मुंड जो कि चंडेश्वरी तथा मुंडेश्वरी नामक मंदिर से ये जुड़े हुए थे। अब देखेंगे बिहार में अफगान राज। क्या देखेंगे? बिहार में अफगान राज। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष जो है में निर्णायक देन किसकी है? नुहानी कबीले की। किसकी? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन नुहानी कबीले की है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में बिहार के प्रभारी जो नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार में नुहानी राज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, बिहार में जो नुहानी राज था इसके संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी। कौन थे? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां नुहानी का असली नाम बहार खां था। क्या नाम था असली नाम? बहार खां। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी और उत्तर बिहार के क्षेत्र सारण इत्यादि तथा एक अन्य अफगानी नुसरत खां तथा बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार के प्रशासन नियुक्त किया था? तो जलाल खां को। मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था जलाल खां। नेक्स्ट है सूर साम्राज्य। अब देखेंगे सूर साम्राज्य तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो दिल्ली पर था हुमायूं के पश्चात के बाद, यह जो है 1540 देखिए फ्रेश 1540 से 45 तक 1540 से 45 तक था। तो सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। तो शेरशाह सूरी के मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर की उपाधि कौन किया था? शेर खां की उपाधि कौन दिया था? तो मोहम्मद नुहानी ने दिया था। मोहम्मद नुहानी क्यों दिया था? क्योंकि एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में जो है शेर खां की उपाधि दिया था मोहम्मद नुहानी ने शेर खां को। नेक्स्ट है शेर खां के पिता हसन खां। शेर खां के पिता कौन थे? हसन खां। यह कहाँ के जागीरदार थे? तो यह सासाराम। और ये भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा ये सासाराम में स्थित है। कहाँ है? सासाराम। नेक्स्ट है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो वह जलाल खां का। किसका? शेरशाह जो है तो जलाल खां। तो शेरशाह जो है बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शेरशाह के राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध की विजय के साथ स्थापित हुआ था? यह सूरजगढ़ा। कौन सा युद्ध था? सूरजगढ़ा के युद्ध। नेक्स्ट है शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को जो पराजित किया था चौसा का युद्ध और बिलग्राम। चौसा का युद्ध और बिलग्राम। चौसा 1539, बिलग्राम 1540। ये भी याद रखना। देखिए शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान भी घोषित किया था। शेरशाह सूरी। शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में, मतलब शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण की वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीख दाऊदी में। किसमें? तारीख दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई? तो कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के प्रशासनिक जो प्रयोगशाला कहाँ था? यह प्रयोगशाला सासाराम। कहाँ पर? सासाराम। नेक्स्ट है बिहार के अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक तो दाऊद खां करारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह का मकबरा। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा अफगान साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ जो है अफगान साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण पेश करता है। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा
शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग, शेरशाह द्वारा पटना के दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? यह तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना जो है अब्दुल्लाह ने किया था। कौन किया था? तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने किया था, जिसमें शेरशाह और पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा की गई है। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? शेरशाह, देखिए शेरशाह जो है जब्त प्रणाली की शुरुआत किया था, रुपया का प्रचलन करवाया था, सिकंद रीगंज तथा सन की डंटी का भी प्रयोग किया था। सब हो जाए उपयुक्त सभी। तो शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत, रुपया प्रचलन, सिकंदर गीज तथा सन की डंटी का प्रयोग, यह सब शेरशाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो रोहतास जिला में पड़ता है वर्तमान में, इसका किला का निर्माण कौन करवाया था? तो ऑफकोर्स शेरशाह सूरी। कौन करवाया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक निर्माण, रोड का निर्माण जिसको सर ए आजम का इसका निर्माण करवाया था, देश की भूमि का सर्वेक्षण जैसे सन की डंटी यानी कि सर्वेक्षण भी करवाया था, और किसान को पट्टा देना और कबूलियत प्रथा का भी प्रारंभ किया था। तो कौन सा नहीं किया था? ये नहीं किया था। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो पटना का नवनिर्माण मध्यकाल में शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। सासाराम किसका मकबरा के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम जो है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी का तो है ही, शेरशाह सूरी का तो है ही। उसके बाद इस्लाम शाह और हसन खां सूर, इस सब का भी मकबरा के लिए प्रसिद्ध है सासाराम, इसलिए ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? शेरशाह के मकबरे के संबंध में ये शेरशाह, यह जो है शेरशाह का मकबरा, यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का, कैसा आकार का है? अष्टकोणीय। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, इसलिए सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सूफी संत शेख जो है वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? ये किसके? शेरशाह सूरी के और इस्लाम शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट है अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम मकबरा कौन है? यह इस्लाम शाह का अष्टकोणीय, जबकि शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है यह भी अष्टकोणीय का बना हुआ है। तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा से जो है इस्लाम शाह का, किसका? इस्लाम शाह। नेक्स्ट है शेरशाह के अधीन बिहार में कितने सरकारें यानी कि मंडल थी? तो उस समय कुल 7 मंडल थे। कितना मंडल? तो यह जो है 7 मंडल था। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख। शेरशाह द्वारा पटना के किले और नगर बनाने में 5 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना? 5। अब देखेंगे मुगल कालीन बिहार यानी कि मुगल के समय में बिहार का क्या योगदान था और क्या था? तो मुगल कालीन बिहार के संबंध में अब देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला नंबर दिया है मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? बाबर, जैसा जानते हैं बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। तो बाबर जो है महमूद लोदी, किसको? महमूद लोदी को पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। घग्गर की युद्ध जो कि 6 मई 1529 में हुआ था, इसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। (1529) में हुआ था घग्गर का युद्ध। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़ा था, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर। पानीपत 26 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 28 और घग्गर 1529। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में पटना में किसे पराजित किया था? तो अकबर ने दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर ने किसको? दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़ा था? यह किसको निपटने के लिए छोड़ा था? यह क्या हो जाएगा? यह मुनीम खां। किसको? मुनीम खां। नेक्स्ट है 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो बिहार का जो सूबेदार था खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका। खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय बिहार पठान और मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र माना जाता है? तो
मुगल शासक के समय बिहार जो है पठान और मुगलों के बीच लड़ाई का जो केंद्र माना जा रहा था, तो अकबर के समय में। नेक्स्ट है अकबर के समय में कहाँ उज्जैनों के राजा दलपति शाही ने विद्रोह किया था, तो यह विद्रोह जगदीशपुर में किया था। यानी कि अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह हुआ था, तो यह जो है जगदीशपुर के विद्रोह को दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? शाहबाज खां। नेक्स्ट है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट है बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1580 ईस्वी में दिया गया था। उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण का वर्णन किया गया है? तो यह है बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण यानी कि दर्शन किया था? तो यह बाबर ही किया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था? तो हुमायूं जो है कि मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर। नेक्स्ट है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? यह शाहजहां। कौन? शाहजहां। नेक्स्ट है किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां। नेक्स्ट है मुगल काल बिहार में कुल कितने मंडल यानी कि सरकारें थी? कुल 7 हो जाएगा। कितना? 7। नेक्स्ट है अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध था राजा मान सिंह। सबसे प्रसिद्ध कौन? राजा मान सिंह। नेक्स्ट है बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह। रोहतास को अपनी राजधानी राजा मान सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? यह अकबर के समय। किसके समय हुआ था? अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ करता था। नेक्स्ट है बिहार में मुगलकालीन इमारतें में सबसे पुरानी कौन सा है? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद जो है बिहार के मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना खर्चा हुआ था? तो उस समय 1 करोड़ रुपया। यानी कि राजकुमार अजीम जो है इन्होंने अजीमाबाद को बसाया था, जिसमें 1 करोड़ रुपया खर्च आया था। नेक्स्ट है बिहार में राजकुमार अजीम का जो कार्यकाल था 1702 से लेकर 1712 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1702 से बाद। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रांतों की संख्या यानी कि सरकार या मंडलों की संख्या कुल 8 थी, जबकि अगर अकबर के समय में पूछता तो 7 हो जाता। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर पर की विजय संपन्न हुई थी? यह शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो जहांगीर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? तो यह हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही बिहार में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरुग्राम ने बिहार पटना साहिब। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? यह फर्रुखाबाद शेर के समय में दिल्ली का नियंत्रण यानी कि मुगल बादशाह का जो है जो दिल्ली में उस समय था फर्रुखाबाद शेर, उसका नियंत्रण बिहार पर समाप्त हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? यह जहांगीर के समय। किसके समय आया था? जहांगीर। नेक्स्ट है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है दोस्तों किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? यह अकबर। ईरानी यात्री था अब्दुल लतीफ, अकबर के समय में बिहार आया था। नेक्स्ट है राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति जो नियुक्त किया था कौन? यह अकबर ने किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय रोहतास जो है सासाराम रोहतास जो पड़ता है वहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है किस शासक मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? यह राजकुमार परवेज को। किसको? राजकुमार परवेज। नेक्स्ट है राजकुमार अजीम को
किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो बिहार का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार औरंगजेब ने बनाया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया कौन? तो वही राजकुमार अजीम ने। अजीम जो है पटना को अजीमाबाद नाम दिया। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, यह फर्रुखासियर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, फर्रुखासियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? स्वाभाविक है फर्रुखासियर, तभी तो बिहार नाम आया। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? तो बिहार का जो गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मिर्जा अजीज कोकलतास। नेक्स्ट है, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मुकर्रब खां, सईद खां और सुजात। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। नेक्स्ट है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? यह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, मुगल काल में बिहार का व्यापार जो है किस महाद्वीप से होता था? तो उपयुक्त सभी यानी कि यूरोप से, अफ्रीका से और एशिया से। तो मुगल काल में बिहार का जो व्यापार होता था एशिया, अफ्रीका और यूरोप से। नेक्स्ट है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया कौन था? तो इब्राहिम खां काकर ने। कौन? इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का संबंध में क्या सही है? तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव भी पड़ता है और इसका निर्माण जो है 1617 से ईस्वी में हुआ था और बिहार में मुगल शैली का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि 1555-56 ईस्वी 56-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता को पुरस्कार में उसे मिथिला का राय दे दिया था? तो महेश्वर ठाकुर को मिथिला का राय दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां। शाहजहां, सौ से शाइस्ता, यानी कि शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यह 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575-76 के आसपास अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1773 ईस्वी। कब? तो 1773। नेक्स्ट है, बिहार पर शासन करने वाले प्रथम मुगल जो है शाहजादा कौन था? तो शाहजादा परवेज था। कौन? शाहजादा परवेज बिहार पर शासन करने प्रथम कौन था? तो मुगल शाहजादा था। आइए अब देखते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास में। आज देखेंगे, अभी देखेंगे आधुनिक बिहार। तो इसमें देखेंगे पहले बंगाल के नवाब और बिहार। आइए देखते हैं। नवाब जो अलीवर्दी खां कि बिहार में जो कार्यकाल था यह 1734 से 40 तक। कब तक था? 1734 से 40 तक जो है अलीवर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था? 1740 ईस्वी में। तो 1740 में अलीवर्दी खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर लाया? तो मुंगेर लाया कौन? मीर कासिम जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले आया था। नेक्स्ट है 1748 ईस्वी बिहार के किस
उपनवाब की हत्या हुई थी? बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? हैवत जंग। किसकी? हैवत जंग। नेक्स्ट है दोस्तों, 1747 ईस्वी में अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? यह अफगान को। अलवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसको पराजित किया था? अफगानों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम नायब नाजीम था? यह कौन था? राजा राम नारायण। राजा राम नारायण था। नेक्स्ट है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार का सूबेदार प्रदान किया था? तो शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन हो जाएगा। नेक्स्ट, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तो पटना के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? यह फतुहा के समीप। यानी कि बिहार में कहाँ पर अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैवत जंग, जो 1747 में उसका वध कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में यूरोपीय कंपनी, बिहार का जो यूरोपीय कंपनी है, इसके संबंध में अब देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी स्थापित किया था? तो यह जो है पटना सिटी, नेपाली कोठी था पटना सिटी। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो 1734 ईस्वी। कब किया था? 1734 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री जो प्राप्त की थी वह कौन? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अनाज, सोडा, वस्त्र। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य जो आयात जो सामग्री थी वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यह अनाज भी आयात करते थे, सोडा और अफीम भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की गई है? तो जॉन मार्शल। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? यह शाहजहां के समय में आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है बिहार आया था किसके समय में? शाहजहां के समय। नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां का जो मुख्यालय थी कहाँ पर था? यह जो है भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। यानी कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कौन कौन थी? तो भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? शाहजहां। किसके समय में? शाहजहां के समय में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? बिहार में सर्वप्रथम कौन? पुर्तगाली। वैसे वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत आया था और कालीकट यानी कि केरल की जो कालीकट तट है वहाँ पर उतरा था 1498 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? अंग्रेजों ने तो आलमगंज यानी पटना के आलमगंज। उन्हें वास्तविक सफलता लेकिन 1651 ईस्वी मिला। 1620 में स्थापित किया था लेकिन सफलता नहीं मिला था, वास्तविक सफलता 1651। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री के प्रधान जॉब चारना कब बना? यह 1664 ईस्वी। कब? 1664 में। नेक्स्ट है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो यह जो है तेवर्निए। कौन? फ्रांसीसी यात्री था तेवर्निए। इन्होंने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। नेक्स्ट है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मैनरिक जो है पटना की जनसंख्या 2 लाख उसमें बताया था। नेक्स्ट है, वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी जो कहाँ? अंग्रेज फैक्ट्री थी। यानी कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। उत्तर का जो इमारत है वह डच का फैक्ट्री था। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो था वो अंग्रेज की फैक्ट्री थी।
आइए देखते हैं। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन है देखेंगे, बिहार और अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज और बिहार देखेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, 23 जून 1757। उस समय बिहार के उपनवाब कौन था? तो बिहार का उपनवाब जो कौन था? तो बिहार का उपनवाब नवाब था मीरन। कौन था? मीरन। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो यह मीर कासिम। कौन बनाया था? मीर कासिम बनाया था। यानी कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है बिहार आने वाले पहले अंग्रेज थे। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सबसे पहले अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला? मतलब अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? इन्होंने 1760 ईस्वी। कब? तो 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो प्रदान किया गया था, यह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था, जिस पर अंग्रेजों का यह अधिकार 1765 ईस्वी में हो गया। तो अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1765 ईस्वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? मुंगेर। तो प्रश्न है कि मुंगेर क्यों लाया था? तो यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से लाया था, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप यहाँ ना हो पाए। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? यह 1770 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन थे अध्यक्ष? जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1767 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में जो गोलघर है इसका निर्माण अनाज के भंडार के लिए किया गया था। क्यों किया गया था दोस्तों? अनाज के भंडार के लिए। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? यह हुआ था कार्नवालिस, जॉन कार्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने किया था। कौन करवाया था? जॉन गॉस्टिन ने करवाया था। और किस गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में गोलघर का निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो इनके सभी सही हो जाएगा कि बिहार में अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किए इसके संबंध। आइए देखते हैं। 1866 में सारण जिले 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांट दिया गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। जबकि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था, और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर, दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो कौन थे? यानी पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट, तो ये जो मजिस्ट्रेट था चार्ल्स फ्रांसिस ग्राउंड। कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्राउंड। नेक्स्ट है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो यह जो है मीर जाफर ने प्रदान किया था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के काफी उपस्थित हो गया था। सोरा। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और एवं अंग्रेजों के मध्य विरोध आरंभ हो गया। तो बिहार में 1757-58 के मध्य जो है मीर जाफर और अंग्रेजों के मध्य में क्या हो गया? विरोध हो गया। तो विरोध जो हुआ था राजा राम नारायण ने किया था, पहलवान सिंह, और कामगार खां था सुंदर सिंह। कामरान खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के थे, और राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूक और तोपें की कारखाना स्थापित की थी? जैसा कि जानते हैं, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से जो राजधानी बंगाल का लेकर चलाया कहाँ? मुंगेर। यही मुंगेर में इन्होंने बंदूक और तोपें आदि के कारखाना स्थापित किया था। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी।
कब हुआ था? 1764, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर, बिहार में ही स्थित है बक्सर। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, लेकिन उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर को अंग्रेज हटा दिया, सॉरी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नियुक्त कर दिया था, इसलिए मीर कासिम भी क्या हो गया? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। और मीर कासिम, उसके बाद शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और फिर शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था। तीनों की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर के युद्ध में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। नेक्स्ट है 1781 ईस्वी में बिहार। 1781 ईस्वी में बिहार पटना के आसपास क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग कौन लिया था? यह जो है इकबाल अली खां और नारायण सिंह। इकबाल अली खां और नारायण सिंह। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, हेस्टिंग जो था। नेक्स्ट है पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया? तो एलिस ने। कौन अधिकार किया था? पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को एलिस ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था? सिताब राय। किसको? सिताब राय को। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था कौन? तो नवाब मीर कासिम ने पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? यह जो है 26 लाख रुपया। कितना में? 26 लाख रुपया में दे दिया। नेक्स्ट है अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण योगदान जो था नवाब मुनीरुद्दौला। किसको था? नवाब मुनीरुद्दौला। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान जो प्रदान किया था, यह कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति जो है किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में 1770 ईस्वी में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है 1761 ईस्वी में बिहार के उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो 1761 ईस्वी में बिहार के जो उप प्रांतपति था राजबल्लभ को। किसको? तो राजबल्लभ। नेक्स्ट है 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायक जो है उप दीवान बनाया था? यह राजा सिताब राय को। किसको? तो राजा सिताब राय। नेक्स्ट है बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना गया? यह है 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार में अकाल के जांच करने हेतु राजस्व कमियों का पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो सर जॉन शो को। किसको? सर जॉन शो को।